नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात मणिपुर की, क्योंकि मंगलवार को मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। शुरुआत कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने की और 3 सवालों के जरिए सरकार को घेरा। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में 2 समुदायों के बीच अविश्वास की खाई कितनी गहरी हो गई है, इसकी बानगी अब साफ साफ नजर आने लगी है। जिन गांवों में कभी मैतेई और कुकी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहा करते थे, अब वहां सन्नाटा पसरा है। वजह एक दूसरे के प्रति अविश्वास और जानलेवा हमले का डर। कई लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर लोग गांव छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर है। मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन। क्या हो रहा है मणिपुर में? समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। पहाड़ी के ठीक महज नीचे ये जगह है फाइम। फाइम यहीं से दोनों समुदायों का एक तरह से बॉर्डर है और मैतेई कुकी दोनों आसपास रहा करते थे। पूरा का पूरा इलाका इस समय अपने आप इस बात का गवाही दे रहा है कि 2 समुदाय के लोग आपस में किस तरह से भिड़ रहे हैं। कुकी कम्युनिटी हमारे साथ जो रहता था, वो लोग तो हर रोज हर दिन खाना पीना उठना बैठना हमारे साथ ही था। कभी भी नहीं सोचा ऐसा होगा। जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। मणिपुर को ये कैसा घाव, 2 गुटों में बंट गए गांव। हर 10 कदम पर बने बॉर्डर, हिंसा जारी, किसका ऑर्डर? मणिपुर को इंसाफ की लड़ाई, संसद में अविश्वास पर आई। अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। मणिपुर में सड़क पर संग्राम, संसद से निकलेगा समाधान। अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। हिंसा की आग में जलते सुलगते मणिपुर को इंसाफ दिलाने की आवाज संसद में उठी। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने शुरुआत में ही 3 सवाल पूछ दिए। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। 2 समुदायों के बीच जारी हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जिसने गांव के गांव तबाह कर डाले। जहां कभी चहल पहल हुआ करती थी, दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर रहा करते थे, अब वहां सन्नाटा पसरा है। ये तस्वीरें मणिपुर के कांगचुप गांव की हैं, जहां एक वक्त दोनों समुदाय के लोग रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। मणिपुर का वो जगह है कांगचुम खरम। ये जो गांव है, वाकई कह सकते हैं कि यहाँ पे ये हम घर दिखाएंगे। मैतेई समुदाय के जो लोग हैं और कुकी समुदाय के लोग इसी गांव में रहा करते थे। एक ही गांव है, एक ही जगह है, और लेकिन 2 समुदाय के लोग रहा करते थे। दोनों समुदायों के बीच में किस तरह से भाईचारा था,
इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये मैतेई के घरों में कुकी समुदाय के जो लोग थे यहाँ पे आया करते थे, उनके बच्चे आया करते थे और इसी आंगन में जिस तरह से देखे कि दोनों बच्चों की खेलते थे, आपस में प्रेम चाह रहा था, भाईचारा था। लेकिन अचानक दोनों समुदायों के बीच में हिंसा इतनी भड़क चुकी है कि वाकई दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। मणिपुर एक ही राज्य है, दो समुदाय के लोग हैं, वाकई अपने राज्य में जैसे लग रहा है कि गृह युद्ध है और ऐसी स्थिति बन चुकी है। पूरा गांव सन्नाटा पसरा हुआ है और जो लोग हैं वो राहत शिविर में रह रहे हैं। ये ऐसा गांव है जहाँ पे कुकी और मैतेई दोनों लोगों का भाईचारा था, एकदम आपस में प्रेम भाव था। क्या लग रहा है कि वाकई इस गांव में फिर से वैसे ही शांति बहाली हो पाएगी जैसे पहले था? ऐसा है कि इफ द गवर्नमेंट वांट्स देयर विल बी अ सॉल्यूशन। हम लोग तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट तो वहाँ पे बैठे रहेगा, गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे रहेगा। सिर्फ 5 साल में वो जो हमारे केंद्र के एमएलए है और उनका एमएलए है, 5 साल में कम से कम 10 बार ही आएगा। लेकिन वो जो हमारा साथ जो रहता था, कुकी कम्युनिटी हमारे साथ जो रहता था, वो लोग तो हर रोज़ हर दिन खाना पीना उठना बैठना हमारे साथ ही था। गांव के दो गुटों में बंट जाने और लोगों के गांव से चले जाने की कहानी किसी एक जगह की नहीं है, बल्कि दर्जन भर से ज्यादा गांवों में इसी तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। फेंग गांव में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। हम इस समय मौजूद हैं मणिपुर के फैंग में। फैंग ये वही जगह है और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। देखिए जहाँ पे मैतेई और कुकी समाज के जो लोग रहते हैं और उस पहाड़ी पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे देखिए जिस पहाड़ी पे देख सकते हैं कि कुकी समाज का दबदबा है और कुकी समुदाय के लोग इसी पहाड़ी पे रहते हैं। और पहाड़ी के ठीक महज नीचे ये जगह है फैंग। फैंग यहीं से दोनों समुदायों का एक तरह से बॉर्डर है और मैतेई कुकी दोनों आसपास रहा करते थे। जिस तरह से इनके बीच में भाईचारा हुआ करता था, लोग एक दूसरे के घरों में आया जाया करते थे। लेकिन स्थिति यहाँ पे अब बदल चुकी है। जिस तरह से देखें कि लगातार हिंसा की गतिविधियाँ हो रही है और जिस तरह से कुकी समाज के लोग मैतेई समुदाय के घरों में घुस रहे हैं, मैतेई समुदाय का आरोप है और बाकायदा किस तरह से घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। और जिस तरह से इसमें 3 लोगों को बड़ी रहमही से हत्या कर दिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद जिस तरह से देखिए हिंसा की गतिविधियां है और ये देखिए ये पूरा का पूरा घर पड़ा है, पूरा गांव इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। और दूसरी बार जिस तरह की हिंसा हुई है, लोग डर से अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। लोगों में डर और दहशत बना हुआ है और वाकई देखिए कि घरों को जलाया गया है और इसके बाद घरों को किस तरह से नष्ट-नूर पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और अब ये देखें दूसरी तरफ देखें कि जो स्थिति है वाकई पूरी की पूरी गांव सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ पूरे मणिपुर में यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। देखिए सेना के जो जवान हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जिस तरह से पूरे इलाके में गश्त लगा रहे हैं और यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा का पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। हिंसा की आग में सुलगते मणिपुर में कैसे हर 10 कदम पर बॉर्डर बन गए, इसकी गवाही तस्वीरें देती। और ये मुद्दा भी संसद में मंगलवार को गूंजा। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर निशाना साधा। हमने समाज में 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए। मैतेई समुदाय की महिलाएं सड़कों पर हैं। एक तरफ वो अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हथियार उठा चुकी हैं, तो दूसरी तरफ असम राइफल्स के जवानों को हटाने की मांग कर रही हैं। अब मणिपुर सरकार ने चुराचांदपुर बिष्णुपुर सीमा यानी बफर जोन पर स्थित कई चेक पोस्टों में से एक से असम राइफल्स को बदलने का आदेश दे दिया है। यहां हालात पर काबू पाने की जिम्मेदारी अब सीआरपीएफ जवानों की होगी। पूरे मणिपुर में हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है और जगह जगह पे सीआरपीएफ और बीएसएफ रैब के जवान यहाँ पे तैनाती किया गया है। वहीं भी जिस तरह की हिंसा की गतिविधियां बढ़ी है, वहीं मैतेई समाज की महिलाओं का आरोप है कि यहाँ आसाम राइफल है, कुकी समाज का मदद कर रहा है और जगह जगह पे
आसाम राइफल के जो जवान हैं वहां मैतेई समाज के लोगों को मौत के घाट उतरवा रहे हैं। साफ तौर पे इसको लेकर आसाम राइफल का विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया। अब कोप्ता इलाके में आसाम राइफल के जगह सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी पोस्टिंग कर दी गई है और सीआरपीएफ के जवानों पे मैतेई समाज के महिलाओं का विश्वास है। उनका कहना है कि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है, लगातार आए दिन आसाम राइफल गो बैक के नारे लगा रहे हैं और आसाम राइफल के पुतले भी फूंक रही हैं। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पे सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है और पूरे इलाके में सीआरपीएफ के जवान गश्त लगा रहे हैं और यहाँ पे किस तरह से सुरक्षा किया जाए इसकी पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं। दरअसल 5 अगस्त की रात बिष्णुपुर में मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा कुकी समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी गई। मैतेई समुदाय की महिलाओं का आरोप था कि असम राइफल्स के जवानों ने कोई मदद नहीं की। तीन महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद अगर मणिपुर में हिंसा जारी है तो इसकी बड़ी वजह वो हथियार हैं जिन्हें भीड़ ने लूट लिया था और अब इन्हीं हथियारों से एक दूसरे गुट के लोगों को खत्म करने का खूनी खेल चल रहा है। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है। लगभग 35 पुलिस स्टेशन में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? समुदाय कोई सा भी हो, खौफ और डर दोनों तरफ के लोगों को है। यही वजह है कि इधर मैतेई समुदाय तो दूसरी तरफ कुकी समुदाय की महिलाएं बंकर बनाकर पहरा दे रही हैं। बच्चे भी हथियार उठा चुके हैं। इसकी गूंज भी संसद में मंगलवार को सुनाई दी। राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? दरअसल इंडिया गठबंधन के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर गया था, जहां पीड़ितों से मुलाकात की, लोगों की परेशानियों और जमीनी हकीकत का जायजा लिया था। सर, आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 FIRs हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिलके आए हैं जिसमें 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले जिसमें एक 80 साल की महिला जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी, उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड, हमेशा उन्होंने कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है सर। सो क्या मणिपुर हमारा परिवार नहीं है सर? क्या हमारे देश का अंग नहीं है सर? तो यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मणिपुर को क्यों दिया जा रहा है सर? सर, बीजेपी की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर, और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है सर। संसद में मणिपुर पर चर्चा से उम्मीद है कि अब मणिपुर की सड़कों पर जारी संग्राम का कोई समाधान निकलेगा और फिर से यहां आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटेगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मनोज पांडे, मणिपुर न्यूज़ 24।